नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको आपके हाथ से परिचित कराएंगे। यह जो आपका हाथ है, इससे अभी तक आप अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं। जैसे उंगलियों के नाम क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन से तीर्थ वास करते हैं तथा उन तीर्थों का कहाँ कहाँ वास होता है। जैसे हम पितृ तर्पण करते हैं तो उस समय हमें जल कहाँ से छोड़ना चाहिए। जब हम देव तर्पण करते हैं तब हम कहाँ से जल छोड़ते हैं। जब हम ब्रह्म को अर्पित करते हैं जल, तब कहाँ से छोड़ते हैं। अथवा जब ऋषियों के लिए जलदान करते हैं तब कैसे छोड़ना चाहिए। इसी तरह की अन्यान्य जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करें। फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको आपके उंगलियों से परिचित करवाते हैं। सबसे पहले आता है अंगुष्ठ। यह अधिकतर कार्यों में ग्राह्य है। कुछ एक कार्य हैं जहां इसका निषेध प्राप्त होता है। बाकी हर कार्य में, चाहे वह पितृ कार्य हो चाहे वह देव कार्य हो, इसका सब में ग्राह्य है। अर्थात अंगूठे का प्रयोग हर जगह प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं तर्जनी। यह प्रथम उंगली है, इसको बोलते हैं तर्जनी। कई जगह इसका जो है निषेध प्राप्त होता है, जैसे चंदन लगाने में, हवन करने में, और भी बहुत सारी जगह जो है इसका प्रयोग त्याज्य है, इसका प्रयोग वर्जित है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तर्जनी। बीच में जो उंगली आती है, बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं मध्यमा। यह मध्यमा उंगली होती है। इसका प्रयोग भी अंगूठे की तरह ही है। यह हर कार्यों में प्रयोग की जाती है, बस कुछ एक कार्यों को छोड़ करके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो ये आती है अनामिका उंगली। इसको हम अनामिका कहते हैं। यह जो है मध्यमा से छोटी होती है। अनामिका यह भी बहुतायत कार्यों में ग्राह्य होती है। बहुत से कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ एक कार्यों को छोड़कर। अंतिम में जो है इसका नाम है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका का अर्थ ही होता है छोटा। यह छोटी है, इसलिए जो है इसका नाम है कनिष्ठिका। इसका प्रयोग जो है बहुत कार्यों में नहीं होता, बस कुछ कार्यों में ही होता है। अन्यथा यह भी हर कार्य में त्याज्य मानी जाती है। इस प्रकार से हमने अपने उंगलियों का परिचय लिया। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। बीच में जो आती है यह है हथेली। अब हम जानते हैं तिलक के विषय में। तो ये जो अंगुष्ठ है, इसमें से हमें दूसरों को तिलक लगाना चाहिए। जैसे हम किसी अन्य को तिलक लगा रहे हैं, हमारे घर में कोई आया हुआ है पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए, तो हमें जो है इससे तिलक करना चाहिए। अपने पूर्वजों को तर्जनी उंगली से तिलक करना चाहिए। स्वयं को मध्यमा उंगली से तिलक करना चाहिए और देवताओं को इस उंगली से तिलक करना चाहिए, अर्थात अनामिका से करना चाहिए। पुनः हम आपको बता रहे हैं, दूसरों को अंगूठे से, पितरों को तर्जनी से, स्वयं को मध्यमा से और देवताओं को अनामिका से। इस तरह से हमने आपको इन चारों का प्रयोग बता दिया। अब आते हैं हम मुख्य विषय में। ये जो आपको आगे का भाग दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको अग्रभाग कहते हैं, अंगुलियों का अग्रभाग। इसमें देव तीर्थ होता है। तीर्थ क्या है? तीर्थ स्थान को कहते हैं, तीर्थ वास को कहते हैं, निवास को कहते हैं। जैसे पहले लोग अपने घर से तीर्थ करने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि हम प्रयाग तीर्थ जा रहे हैं, हम काशी तीर्थ जा रहे हैं, या तीर्थ करने जा रहे हैं। तीर्थ करने मतलब उस देवस्थान का
उपभोग करने जा रहे हैं, वहाँ जो है हम वास करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो ये तीर्थ हैं, तीर्थ का अर्थ होता है यहाँ वास करते हैं। कौन वास करते हैं? तो देव तीर्थ हैं, अर्थात देवता वास करते हैं। तो ये जो उंगली है, उंगली का अग्रभाग है, इसमें देव तीर्थ वास करते हैं। अब ये है मूल भाग, ये जो अंतिम वाला भाग होता है ये है मूल भाग। तो अब आते हैं हम पितृ तीर्थ में। तो केवल ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली के ये मूल भाग में, मूल अर्थात जहाँ इसका जड़ है या जहाँ से यह उत्पन्न होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो ये जो मूल भाग है यहाँ पितृ तीर्थ होता है, अर्थात यहाँ पितरों का वास है, यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ पितरों का वास है। इसी तरह से ये जो कनिष्ठिका है, इस उंगली का नाम क्या है? कनिष्ठिका। तो कनिष्ठिका के मूल भाग में, ये मूल भाग हो गया, तो मूल भाग में प्रजापति तीर्थ बोलते हैं इसको। इसी का एक नाम काय तीर्थ भी है। इसको प्रजापति तीर्थ के साथ साथ काय तीर्थ भी बोलते हैं। अब आते हैं अंगुष्ठ के मूल भाग में। तो ये अग्रभाग हो गया और ये मूल भाग हो गए। ये मूल भाग नहीं है, अंगुष्ठ यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप अनुभव कर सकते हैं अपने अंगूठे को, केवल यहाँ से नहीं है। जब आप अंगूठा हिलाते हैं तो ये पूरा हिल जाता है, अर्थात मूल भाग कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। तो ये क्या होता है? ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। अंगूठे का जो मूल भाग है, जहाँ से अंगूठा है नीचे साइड, यह जो है ब्रह्म तीर्थ माना जाता है। और ये जो हथेली है, जो बीच का भाग है, इसको जो है हम अग्नि तीर्थ कहते हैं। ध्यान रखें, यह दाहिना हाथ है हमारा, इसलिए यह अग्नि तीर्थ कहलाएगा। और अगर बायां हाथ लेंगे तो यह सोम तीर्थ माना जाएगा। बाएं हाथ की हथेली जो है यह सोम तीर्थ है, और दाहिने हाथ की जो हथेली है यह अग्नि तीर्थ है। इसके अलावा ये जो पोर दिख रहे हैं, पर्व दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, ये जो हैं ऋषि तीर्थ माने जाते हैं। उंगलियों के जितने भी पोर और पर्व दिख रहे हैं आपको, यह सब, ये लाइन जो है, और पर्व हो गया ये जो बीच में दिख रहा है आपको, और पोर हो गई ये लाइन। तो ये जितने भी पोर और पर्व हैं, इन सब में ऋषि तीर्थ है, अर्थात इन सब में ऋषियों का वास होता है। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं बहुत जल्दी से। यहाँ जो है देव तीर्थ होते हैं, यहाँ पितृ तीर्थ होते हैं, यहाँ प्रजापति तीर्थ, कनिष्ठिका के नीचे प्रजापति तीर्थ और काय तीर्थ, इसको हम काय तीर्थ भी बोलते हैं। इसके साथ अंगूठे का जो ये मूल भाग है, इसे हम ब्रह्म तीर्थ बोलते हैं। बीच की जो हथेली है इसे अग्नि तीर्थ कहा जाता है, और इसे सोम तीर्थ कहा जाता है। बाएं हाथ की हथेली को सोम तीर्थ और दाहिने हाथ की हथेली को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। अब इसको अच्छे से समझिए। कैसे? जब आप देवताओं को जल अर्पित करते हैं, जैसे सूर्यार्घ देते हैं, तब सूर्यार्घ आप ऐसे देते हैं, ठीक ना, अंजलि बनाते हैं आप और ऐसे देते हैं। तो जब आप अंजलि के माध्यम से भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करते हैं, तब इन देव तीर्थों का स्पर्श उस जल को होता है। उस जल में देवत्व आ जाता है, जिससे वह जल दिव्याति दिव्य होता है और भगवान सूर्य उस अर्घ्य को शीघ्र स्वीकार करते हैं। जब हम ऋषि तर्पण करते हैं, तब हम जब उनको जल दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो यहाँ से जल लेते हैं और यहाँ से जल निकालते हैं। ऐसा जल लिया हमने और ऐसा छोड़ दिया, इस तरह से लिया और इस तरह से छोड़ दिया। तो यहाँ से हमने जल ग्रहण किया ऐसा, और ऐसा छोड़ देते हैं। तो इन पोरों के माध्यम से, अर्थात प्रजापति तीर्थ के माध्यम से, काय तीर्थ के माध्यम से ऋषियों को तर्पण किया जाता है, ऋषियों को जल प्रदान किया जाता है। और जब हम पितरों को जल प्रदान करते हैं, तब हम इस तरह से जल प्रदान करते हैं। ये हम जल लिया हमने ऐसा और ऐसा दे देते हैं, तो यहाँ से जल जाता है। यहाँ हमने अग्नि तीर्थ में जल रखा और यहाँ हम पितृ तीर्थ से
अर्थात यहाँ अग्नि का वास होता है और यहाँ पितरों का वास होता है, तो हमने जल ऐसा उठाया और ऐसे छोड़ दिया। तो इस तरह से हम पितृ तर्पण करते हैं। तो यहाँ पितरों का वास होता है, तो वह जल जो है पितरों से युक्त हो जाता है और पितरों के लिए वह पितृ जल ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से हम पितृ तर्पण करते हैं। किसी वीडियो में एक कमेंट आया था कि जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, जैसे हम भगवान गणपति का पूजन करते हैं, तब जो है हम भगवान गणपति को विशेष अर्घ्य देते हैं, वह अर्घ्य हम अपनी ओर करके क्यों अर्पित करते हैं, अर्थात ब्रह्म तीर्थ से क्यों अर्पित करते हैं। इसी तरह से जब हम हवन करते हैं तो स्विष्टकृत होम करते हैं, उसे भी हम अपनी ओर करके छोड़ते हैं। उसका कारण यह है कि यह ब्रह्म तीर्थ होता है। जब हम पूजन पूरा कर लेते हैं तब हम अपने कर्म को ब्रह्मार्पण करते हैं, अर्थात हम अपने किए हुए संपूर्ण कर्म को ब्रह्म को अर्पित करते हैं, परब्रह्म को। इसीलिए जो है पूजन के पश्चात जब हम विशेष अर्घ्य देते हैं तब उसे हम ब्रह्म तीर्थ से छोड़ते हैं। जब हम अग्निस्विष्टकृत होम करते हैं तब उसे भी हम ब्रह्म तीर्थ से छोड़ते हैं। इस प्रकार से हमने आपको हाथ के विषय में संपूर्ण जानकारी दे दी। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न होता है, मन में किसी भी प्रकार की शंका होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।